हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एंटी रेट्रोवायरस का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो आपका है वो है आपका नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर देखेंगे और देखेंगे रेट्रोवायरस प्रोटीएज इनहिबिटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी रेट्रोवायरस में नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है वो क्या है कि इनका जो इसमें जब ये ड्रग एक्ट करती है तो इसमें क्या है, फास्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा चीज़ क्या है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। इनके जो साइट ऑफ एक्शन है जहाँ पर ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करती है वो भी डिफरेंट है। तो मीन्स अगर हम बात करें दोनों ड्रगों के डिफरेंस की बात करें, मीन्स नॉन न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड की बात करें, तो दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे क्या है, फास्फोराइलेशन की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ पे फास्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं है। पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या है, इनका जो जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करती है वो भी साइड क्या है, डिफरेंट है। लेकिन इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो है वो सेम है कि ये भी क्या करता है, ये ड्रग मॉलिक्यूल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल को डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वायरल डीएनए बनाता है। तो ये क्या होता है कि इसको हम नेपिराविन से इसको इनहिबिट कर देते हैं। नेपिराविन से इनहिबिट कर देंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये तो हो गया आपका नेपिराविर की बात करें या आइफाविरेंज की बात करें, जो आपका है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर की बात करते हैं। ये ड्रग क्या है, ओरली एब्जॉर्ब ड्रग है। तो जितनी भी ड्रगें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब क्या है, ओरली एब्जॉर्ब ड्रग देख रहे हैं। बस डिफरेंस ये है किसी की वॉल्युबिलिटी ज़्यादा है और किसी की ड्रग है कम है। अब हम बात करते हैं रेट्रोवायरस प्रोटीएज इनहिबिटर, जिसकी ड्रग है रिटोनवीर की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें एक आपका प्रोटीएज एंजाइम है वो है एस्पार्टिकेज। तो एस्पार्टिक जो प्रोटीएज एंजाइम है ये एचआईवी मॉलिक्यूल से इनकोटेड होता है। अब क्या होता है कि जो एचआईवी मॉलिक्यूल से जब इनकोटेड होता है तो क्या होता है कि ये बाद में यही जो मॉलिक्यूल है आपका एस्पार्टेट प्रोटीएज जो एंजाइम है यही क्या करता है कि बाद में टूटता है। जब ये मॉलिक्यूल टूटता है तो यहाँ से क्या होता है कि एक एंजाइम रिलीज़ होता है और जो एंजाइम रिलीज़ होता है वही क्या करता है कि लेट फेज वायरल की रेप्लिकेशन में काम आता है। तो देखिए यहाँ पे एस्पार्टिक प्रोटीएज एंजाइम इज इनकोटेड बाय एचआईवी इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड एंजाइम। तो हमने बताया क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन और एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या है कि जो लार्ज वायरल पॉली प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, इस एंजाइम से टूट जाते हैं। तो क्या होगा कि ये एंजाइम हमने बताया कि जो लास्ट लेट फेज रेप्लिकेशन होता है उसी में ये एंजाइम क्या करता है, काम करता है। तो अब क्या करता है कि जब ये काम करता है इसका मतलब है कि जब नया मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसी एंजाइम मीन्स प्रोटीन की हमें ज़रूरत है, वो है एस्पार्टेट। तो हम लोग इसको जो उसकी मैकेनिज़्म है उसको हम लोग समझेंगे एक फिगर थ्रू, बहुत इजीली हम लोग समझ जाएंगे कि वाकई में काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहला है कि ये देखिए वायरस मॉलिक्यूल है। वायरस मॉलिक्यूल यहाँ से आता है, होस्ट सेल में जैसे आएगा ये क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा और अनकोटिंग करेगा। देखिए ये ऊपर की कोटिंग है, ये जब यहाँ पे मॉलिक्यूल देखें दोनों में डिफरेंस है। ये देखिए बड़ा वाला जो ऊपर का कोटिंग है छूट जा रहा है, तो क्या होगा, ये सेल में पेनिट्रेट कर जाएगा और अनकोट कर देगा। तो अब ये जो आपका मॉलिक्यूल है, वायरस मॉलिक्यूल है, ये कहाँ पहुँचेगा, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, आपका डीएनए बना लेगा। अब डीएनए क्या करता है कि इंटीग्रेशन के थ्रू पहुंचता कहाँ पे, न्यूक्लियस में। कहाँ पहुंचेगा, न्यूक्लियस में पहुंचता है। अब जब न्यूक्लियस पहुंचता है तो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है। ट्रांसलेशन करने के बाद इसका होता है ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद यही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ से देखिए कि न्यूक्लियस से यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं तो यहाँ पे होता है प्रोटीएज एंजाइम। क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम होता है। यही प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, देखिए नया मॉलिक्यूल हमने बताया था, प्रोटीएज एंजाइम जो आपका है यह नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में सपोर्ट करता है, नया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ से प्रोटीएज मॉलिक्यूल यहाँ पे आया, प्रोटीएज एंजाइम आया, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है, नया मॉलिक्यूल बनता है। यही नया मॉलिक्यूल क्या करता है कि आपका होस्ट सेल से बाहर निकल जाता है, फिर इसकी बडिंग हो जाती है। बडिंग के बाद क्या करते हैं, न्यू मॉलिक्यूल का वायरस का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीएज एंजाइम को हम लोग क्या करते हैं, रिटोनवीर से, किससे करते हैं, रिटोनवीर।
रिटोनवीर आपकी ड्रग है, रिटोनवीर से क्या करते हैं, इस प्रोटीएज एंजाइम को इसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। जब रिटोनवीर एंजाइम से ड्रग से प्रोटीएज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे तो न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा वायरस के, ये बाहर नहीं जाएगा, इसकी बडिंग नहीं होगी। जब बडिंग नहीं होगी तो नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये हो गई इसकी मैकेनिज्म। तो प्रोटीएज जो आपका इनहिबिटर है, रिटोनवीर की बात करें तो हमने बताया क्या है, ये एक एस्पार्टिक प्रोटीएज होता है, या फिर क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये HIV मॉलिक्यूल से घिरा रहता है। यही मॉलिक्यूल क्या करता है कि जब ये टूटता है प्रोटीन, तो ये एंजाइम आपका क्या करता है, प्रोटीन और एंजाइम दोनों डेवलप करता है। अब यही जो एंजाइम डेवलप करता है, यही क्या है कि लेट फेज रेप्लिकेशन में काम करता है। अब लेट फेज रेप्लिकेशन काम कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, रेप्लिकेशन को तोड़ देते हैं, तो जो है नया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, वो है रेट्रोवायरस प्रोटीएज इनहिबिटर। तो हम लोग रेट्रोवायरस की बात करें, हम लोग कल भी डिस्कस किए हुए थे रेट्रोवायरस क्या है। हमने बताया था HIV के लिए होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के लिए होता है, जो खास करके एड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे CD4 T लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे कम होने लगते हैं बॉडी से, क्योंकि ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। जब इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो बॉडी में बहुत सी डिजीज़ आ जाती है, जो वायरस जो आपका क्या है कि आपका एड्स का पेशेंट है। तो हम क्या करते हैं, हमने बताया था कि कोई भी ड्रग वो क्या करती है, एड्स को टोटली क्योर नहीं करती, केवल लाइफ को बेटर दे देती है। अब लाइफ लॉन्ग जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है, जो चलने की कैपेसिटी है, उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 ड्रग डिस्कस किया हुआ है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया रेट्रोवायरस प्रोटीएज इनहिबिटर। तो 3 सब कैटेगरी की ड्रग हैं जो क्या करती हैं, रेट्रोवायरस में आपकी यूज की जाती है। रेट्रोवायरस क्यों यूज की जाती, क्यों बोलते हैं इसे, तो हमने बताया इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं रेट्रोवायरस। तो ये आपका जो एंटी रेट्रोवायरस जो पॉइंट है ख़त्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ, मीन्स एक नए टॉपिक के साथ हम लोग देखेंगे, वो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। थैंक यू।